बात करेंगे दिल्ली की, जहां भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संविधान पीठ ने खारिज की है क्यूरेटिव याचिका। आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से करीब 7,800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी, लेकिन अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। केंद्र को इस मामले में पहले आना चाहिए था, ये दलील सुप्रीम कोर्ट ने दी। 12 जनवरी को अब फैसला सुनाया जाएगा। माफ कीजिएगा, 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो आज सुनाया जाना था, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह पक्ष रखा है कि केंद्र को इस मामले में पहले आना चाहिए था। फिलहाल क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इस पिटीशन में 7,800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। तो आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक इसे माना जाता है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, पूरे 3 दिनों तक दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अब फैसला सुना दिया है, कहीं ना कहीं जो आस लगाए बैठे थे अतिरिक्त मुआवजा के लिए, उनके लिए बुरी खबर। निश्चित रूप से देखिए, जब से गैस त्रासदी का मसला सामने आया, कई तरह के मुआवजे दिए भी गए सरकारों की तरफ से, अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, लेकिन सवाल उठते रहे कि जिस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए था उसमें हमेशा नाकाफी उसको बताया गया। लेकिन क्यूरेटिव याचिका लगाई गई थी, 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद 12 तारीख को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। उम्मीद ये की जा रही थी कि सुरक्षित फैसला रखा मतलब कुछ दूसरा तरह का निर्णय आ सकता है, लेकिन जब अभी ये फैसला आ गया है, और खबर यह है कि अब जो 7400 करोड़ के लिए याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया। क्यूरेटिव याचिका जो लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया। तो जो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे लोग, उनको जरूर इससे राहत नहीं मिलेगी। और ये जरूर है कि याचिका लगाने में शायद थोड़ी सी देरी हुई, जिस तरह की बातें भी कही गई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से। तो इस समय इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भोपाल से जुड़ी खबर, ये ऐसी त्रासदी थी जो दुनिया ने देखा है, और उस त्रासदी का जो आज तक लोग एक तरह से कहा जाए तो खामियाजा भुगत रहे हैं, उठा रहे हैं, जिन परिवार इसके जद में आए थे। और जो मुआवजा दिया गया, देखिए जीवन से बड़ा कोई मुआवजा नहीं होता। जीवन तो जीवन, जिसका जीवन चले गया उसका परिवार की हालत खराब है। लेकिन कई बार इसको लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई। मनोज जी, एक बात और समझना चाहेंगे, जिस तरह से क्यूरेटिव याचिका लगाई गई थी, मांग रखी गई थी अतिरिक्त मुआवजे की, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो इसे खारिज कर दिया गया है। क्या आगे भी इस पर कार्रवाई हो सकती है? जिन्होंने याचिका लगाई थी, क्या वो आगे भी इसमें कदम उठा सकते हैं? देखिए, जितना हम समझ पाते, चूंकि ये कोर्ट की भाषा है, लेकिन शुभांगी, जब 5 जजों की बेंच फैसला करती है तो फिर उसमें कोई रास्ता बचता नहीं है। 5 जज का मतलब ये होता है, बेंच इसलिए बनाई जाती है कि अलग अलग जजों के मत देखे जाते हैं, कौन कितने प्रतिशत किसका मत कहाँ किस हक में गया, उस आधार पर ये कहा जाता, और इसीलिए इसको सुरक्षित रख लिया गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई ऐसी दूसरा कोई रास्ता होगा। हालांकि कानूनन और क्या हो सकता है ये समझना पड़ेगा, पर जितना जानकारी है कि यदि कोई बेंच किसी निर्णय को सुनाती है तो उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। तो अब ये कहा जाएगा कि क्यूरेटिव याचिका पूरी तरह खारिज कर दी। चलिए, शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, 12 जनवरी को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था, आज इस पर फैसला आना था, और अब क्यूरेटिव याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में केंद्र को पहले आना चाहिए था, न कि 3 दशक के बाद।